कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। आज हम आपको रामायण की कथा सुनाने जा रहे हैं। अब तक आपने जो कथा सुनी, अंगद रावण की सभा में पहुंच जाते हैं और रावण को बड़े कठोर वचन कहते हैं। तभी रावण अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, तुम्हारी सेना में मुझसे युद्ध करने के लायक कोई भी नहीं है। मेरा भाई विभीषण वो बहुत ही डरपोक है, जामवंत है, वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, और नल नील जो हैं वो शिल्प का कार्य करते हैं, शिल्पी का कार्य करते हैं। हाँ, एक वानर जरूर योद्धा आपकी सेना में है, वो है हनुमान, जो पीछे आकर के लंका को जला करके चला गया था। इसके आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। प्रीति विरोध समान सन, कार्य नीति असियाहि रामा, कार्य नीति असियाहि। जो मृगपति बध मेंढु कहीं, भल की कहें कहूँ ताहि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। और प्रीति बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसा कहती है। शेर यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। ये बात अंगद रावण को कहते हैं। रावण को समझाते हैं कि हे रावण, प्रभु श्री रामचंद्र जी और तुम्हारे अंदर कोई बराबरी नहीं है, इसलिए अगर शेर मेंढक को मार दे तो शेर की इसमें कोई बड़ाई नहीं है। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष रामा, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कर रोष। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, क्योंकि तुम भगवान शिव के भगत हो और ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हो। फिर भी हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। तुम्हारे पास अब भी समय है, तुम प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दो। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दयों रिपुकीस रामा, हृदय दयों रिपुकीस। प्रत्युत्तर षडसी न महू, काडत भट दस शीस। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। जो अंगद के कटु वचन रावण के हृदय को बेंध रहे हैं, जैसे बड़े भयानक तीर किसी योद्धा के द्वारा चलाए जाते हैं और विपक्ष योद्धा को वो तीर घायल कर देते हैं, छाती में शरीर में लग जाते हैं, उसी तरह से वो अंगद के कहे हुए वचन बाण की तरह रावण के हृदय में चुभ रहे हैं। और उन बाणों को जैसे संडासी से पकड़ करके निकाला जाता है, उसी तरह से रावण अपने आप को खुश करने के लिए और सभा को खुश करने के लिए इस तरह के वचन बोल रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए वचन बोल रहे हैं। जैसे बाणों को संडासी से निकाला जाता है, इसी तरह से वो वचन अंगद को सुना रहे हैं। हंसी बोल्यों दस मोली तब, कपि कर बड़ गुण एक रामा, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालय ता सुहित, करयूं पाए अनेक। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। तब रावण हंस करके अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, बंदर में एक बहुत ही बड़ा गुण होता है, जो अपने पालने वाले अपने स्वामी का बड़ा ही भला करते हैं, अनेकों उपाय से अपने
स्वामी का भला करने की चेष्टा करते हैं। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तै नाचै परिहरि लाजा। नाची कूति करि लोग रिझाई, पतिहित करें धर्म निपुनाई। बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज शर्म छोड़ करके जहाँ तहाँ नाचता रहता है, अपने स्वामी की सेवा करता रहता है, नाच कूद करके लोगों को रिझा करके अपने मालिक का भला करता है, वह धर्म की निपुणता को जानता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसे न कैसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटने करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जो जाति है वो स्वामी भगत है, फिर भला तुम अपने मालिक के गुण क्यों नहीं गाएगा? इस प्रकार तुम अपने मालिक के गुणों का बखान क्यों नहीं करेगा? मैं गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी कटी फटी बातें या आपकी बकवास मैं बार बार सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तेरी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कह कपितव गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधान से सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। फिर अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता, जो तुम्हारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो हनुमान जी ने मुझे बता दिए थे। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार करके तुम्हारी लंका को जला दिया था, फिर भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता को, अपने गुणों को नहीं छोड़ा। उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया, तुमने इसी तरह से उनका भला किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीनी ठिठाई। देखें आई जो कछु का पिबाखा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके हे रावण, मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर के मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि तुम्हारे अंदर कोई भी शर्म लाज नहीं है, न तुम्हारे अंदर क्रोध है और न तुम चिढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई चिड़चिड़ा स्वभाव भी नहीं है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस शीसा। रावण बोला, रे बंदर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कह करके रावण हंसने लग गया। पिता ही खाई खात्यों पुण्य तो ही, अब समझी परा कछ मोही। ये देख करके अंगद भी हंसने लग गया। अंगद ने कहा कि अरे रावण, अब मैं पिता को तो खा गया, अब तुम्हारा नंबर है, अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ रही है, जो तुम्हारी भलाई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाले बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तोई अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग के ते, मैंने जसरवन सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी रावण, बाली के निर्मल यश का कारण जान करके तुम्हें मैं नहीं मारता हूँ। हे रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें
तू सुन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाली जितन एक गयऊँ पताला, राख्यों बांधी शिशु न है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध लिया। बालक खेलते थे और जा जा करके उसे ठोकर मारते थे। बाली को दया आई, तब उन्होंने इसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमें जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़ करके उसको एक विशेष प्रकार का विचित्र जंतु जान करके पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने आकर के उसे छुड़ाया। एक कहत मोय सकुच यति, रहा बाली की कांख रामा, रहा बाली की कांख। इन महु रावण ते कवन, सत्य बधई तजिमा खसियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। और एक रावण की बात मैं आपको और बताता हूँ, वो भी ध्यान से सुनिए। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खिजना छोड़ करके तुम सच सच बताने की कृपा करो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे की कथा जो हम आपको सुनाएंगे वो ये कथा रावण और अंगद के बीच में जो बातें होती हैं, रावण क्या बताते हैं, वो कौन से रावण हैं, वो कथा आगे आप सुनिए। तब तक आप इस कथा को सुनते रहिए।